5:15 वाली क्लास को अब हम शुरू कर रहे हैं 6 बजे। क्या बात है। गुड इवनिंग एंड वेलकम। एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है। अरे आ रही है आवाज, आ रही है यार, आ रही है यार, ऐसे ना करो, अब आवाज नहीं आ रही। परेशान हो गए यार, है ना, परेशान हो गए। चलो अब बताओ यार एक बार, अब बताओ, अब सही है सब कुछ। हाँ, शुरू किया था मुगले आजम बन के, 5:15 पर शुरू किया था मुगले आजम बन के, और हमारा हो गया पगले आजम। क्या है यार। चलो ठीक है। देखो ऐसा है, जिंदगी में कोशिश तो करनी पड़ती है ना, कोशिश तो लगातार करनी पड़ती है, बिना कोशिश के कुछ नहीं होता। तो हम लगे हुए थे कि क्लास चलाएंगे, क्लास चलाएंगे, क्लास चलाएंगे। हाँ, तो आईआईटी वाले भैया ने क्लास चलाई दी एंड में, उन्होंने साबित कर दिया कि वो आईआईटी पढ़ के आए हैं। ओके जी, अब देखें। ठीक है, अब सही है, अब सही है भाई, अब सही है। हाँ। चलो शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1, चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। बेटा फिर से सारी कहानी फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, फिर से सारी बातें करनी पड़ेंगी क्योंकि कुछ भी ऑन रिकॉर्ड गया नहीं है। तो मैंने बोला कोई भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा जर्नल के अंदर। जर्नल के बाद हम लेजर्स बनाते हैं, तो लेजर्स के अंदर पोस्टिंग, टोटलिंग और बैलेंसिंग होगी। उसके बाद अगली स्टेज आती है ट्रायल बैलेंस की, यानी कि जो हमें आज काम करना है वो स्टेज। तो एवरी ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल, देन इट गोज इनटू लेजर। लेजर के अंदर पोस्टिंग, टोटल, बैलेंस होता है। उसके बाद हम जाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने पर। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस बीच की स्टेज है, लेजर से और फाइनल अकाउंट्स के बीच की स्टेज है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ओके ठीक। ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। इसको क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो ट्रायल बैलेंस हमारे को बता देगा कि आपने गलती करी है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के मुख्य 3 कारण हैं, 3 ऑब्जेक्टिव हैं, 3 पर्पस है। सबसे पहले ये चेक करता है अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ दी बुक्स। फिर ये चेक करता है कि आपने अगर कोई गलती करी है तो आप गलती को ढूंढने का काम करें। और तीसरा, ये हमारे को अगली स्टेज पर जाने का मौका देता है। हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही अगली स्टेज पर जाते हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? फाइनल अकाउंट। ठीक है, हो गया फास्ट फॉरवर्ड? ओके ठीक। ट्रायल बैलेंस बनाने के हमारे पास 3 मेथड है। ट्रायल बैलेंस बनाने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले आता है बैलेंस मेथड, फिर आता है टोटल्स मेथड, और उसके बाद आता है टोटल एंड बैलेंस मेथड, जिसको हम हाइब्रिड कंपाउंड मेथड बोल देते हैं। कंपाउंड या फिर हाइब्रिड मेथड बोल देते हैं। सबसे ज्यादा यूज्ड मेथड यही मेथड है
इसी को हम आगे जाकर फॉलो करेंगे। ये वाले मेथड्स हम फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर है? यहां तक तो सही है? ओके। बेटे अब तो क्लास चल रही है, अब तुम ये ना बोलो क्लास कब तक चलेगी, अब तो चलने दो। ओके। सबसे पहला मेथड है बैलेंस मेथड। सो बैलेंस मेथड का एक फॉर्मेट है, उसके बाद आता है टोटल्स मेथड, उसका भी एक फॉर्मेट है, और उसके बाद आता है कंपाउंड मेथड यानी कि टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल एंड बैलेंस मेथड, इसका भी एक फॉर्मेट है। हम तीनों करेंगे, तीनों, ठीक है, तीनों करेंगे। लेकिन मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिखनी थी यहां पर, जो मैं ट्रांजैक्शंस लिख तो चुका था पर समहाउ क्लास बंद हो गई, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आया। ठीक है, एक बार फिर से ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, एक बार फिर से ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं। मुझे बताना इन ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सेकंड परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, थर्ड कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल, फोर्थ सैलरी अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश, और फिफ्थ रेंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश। बेटे ये मैंने 5 ट्रांजैक्शंस लिखी हैं, बताओ जरा मुझे इन 5 ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है। पहली ट्रांजैक्शन का मतलब है कि हमने बिजनेस शुरू किया है, 50,000 रुपीज बिजनेसमैन ने कैश लगाया है। सेकेंड ट्रांजैक्शन, हमने सामान परचेज किया है 10,000 रुपए कैश पे करके। नेक्स्ट, हमने सामान बेचा है 5,000 का और हमें कैश रिसीव हुआ है। हमने सैलरी पे करी है 3,000 रुपए कैश, और हमने रेंट का खर्चा पे किया है 4,000 रुपए कैश। इजी है, तुम्हें ट्रांजैक्शन को समझना उसकी जर्नल एंट्री से भी समझना आता है। तो तुम्हारे को अगर ट्रांजैक्शन दे दे तुम जर्नल एंट्री बना लोगे, और अगर तुम्हारे को मैं ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री दे दूं तो तुम ट्रांजैक्शन को समझ लोगे। ओके, अब बेटे ये तो जर्नल है ना, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या करते हैं सर, इसके बाद तो हम लेजर बनाते हैं। ओके, मैं सिर्फ एक लेजर बना रहा हूं यहां पर, ओनली वन, विच इज कैश अकाउंट। मैं सिर्फ यहां पर कैश अकाउंट बना रहा हूं। देखो, कैश अकाउंट, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पहली ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000। नेक्स्ट कैश अकाउंट क्रेडिट बाय परचेज 10,000। नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 5,000। कैश अकाउंट क्रेडिट बाय सैलरी 3,000। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय रेंट अकाउंट 4,000। ऑल राइट, पोस्टिंग हो गई। अब आप लगाओगे जी टोटल 55,000, और यहां कितना आ रहा है टोटल, 10 प्लस 17,000। लिखेंगे थोड़ी 17,000,
टोटल 17,000 आ रहा है, पर लिखेंगे थोड़ी, लिखेंगे तो 55, और जो डिफरेंस आएगा वो कहां चला जाएगा, बैलेंस। कितना आएगा बैलेंस, 55 माइनस 17, 38। ये बात क्लियर हो गई, लेजर है ये तो तुम्हें आता है बेटे। क्लास 7 बजे खत्म हो जाएगी मेरी, 7:15 बजे क्लास 12th की क्लास भी होती है, तो 7 बजे क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब सुनना, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। हम ऐसे लेजर बहुत सारे बनाते हैं, हमने बहुत सारे लेजर बनाए, ठीक है। अब अगर मुझे लेजर को इस्तेमाल करना है, अगर मुझे लेजर को इस्तेमाल करना है और ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर बैलेंस मेथड है, बैलेंस मेथड, तो बैलेंस मेथड में ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ये रहा। देखो जरा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस। सिंपल, ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट, तो लिखो सीरियल नंबर 1 कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के अंदर डेबिट का बैलेंस है या क्रेडिट का बैलेंस है, चेक करो। ये जो बैलेंस है 38,000, ये बैलेंस क्रेडिट साइड पर है, और क्रेडिट साइड पर दिखने वाला डेबिट बैलेंस होता है। इसका मतलब आप यहां पर लिखोगे 38,000 डेबिट बैलेंस। कैश अकाउंट के अंदर क्या है, डेबिट बैलेंस। तो कैश अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है 38,000, ये आप लोग डेबिट बैलेंस में लिखोगे। क्लियर है? अब जैसे मैंने कैश अकाउंट का बैलेंस लिखा है, वैसे तुम सारे अकाउंट का बैलेंस निकालोगे, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, फर्नीचर, टेबल, सब सारे अकाउंट, जितने भी अकाउंट हो, अकाउंट तो ऐसे ही होते हैं, या तो बाय बैलेंस सीडी होता है या टू बैलेंस सीडी होता है। बाय बैलेंस सीडी होता है, टू बैलेंस सीडी होता है। बाय बैलेंस सीडी डेबिट बैलेंस, इसलिए डेबिट में लिखना। और अगर टू बैलेंस सीडी होगा क्रेडिट बैलेंस, तो फिर क्रेडिट में लिखना। और अगर किसी अकाउंट में बैलेंस ही नहीं होगा तो उसको लिखना ही नहीं है। ठीक है, ये है बैलेंस मेथड। जब तुम एक एक करके सारे लेजर अकाउंट्स यहां पर लिख दोगे, किसी का डेबिट किसी का क्रेडिट, किसी का डेबिट किसी का क्रेडिट, किसी का डेबिट किसी का क्रेडिट, उसके बाद तुम टोटल लगाना, टोटल मैच करेगा। ये जो टोटल आएगा, टोटल, ये टोटल मैच होना चाहिए, अपने आप मैच हो जाएगा। ठीक है, ये है बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड। ओके, अगर इसी लेजर का इस्तेमाल करके मुझे टोटल्स मेथड के हिसाब से, टोटल्स मेथड के हिसाब से बनाना होगा ट्रायल बैलेंस, तो कैसे बनेगा? अगर मुझे टोटल्स मेथड के हिसाब से ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, तो बेटे फॉर्मेट तो सेम है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तो सेम है, बस यहां पर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल आएगा। यहां पर डेबिट का बैलेंस था या फिर क्रेडिट बैलेंस था, कोई एक बैलेंस था। अब टोटल मेथड में डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल आएगा, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल आएगा। देखो कैसे, जब बैलेंस मेथड था तो हमने बैलेंस को उठाया और बैलेंस को लिख दिया।
अगर डेबिट बैलेंस तो डेबिट में लिख दिया, अगर क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट में लिख देना, और अगर जीरो बैलेंस तो लिखना ही मत। बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड में बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस। अब टोटल मेथड के अंदर टोटल लिखते हैं, टोटल। तो देखो टोटल कैसे लिखोगे, हमारे पास है कैश अकाउंट, हमारे पास है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का टोटल, टोटल, हाँ कैश अकाउंट का टोटल। तो बेटे कैश अकाउंट के दो टोटल थे, एक डेबिट का टोटल था और एक क्रेडिट का टोटल था। बेटे ध्यान से सुनना यार, एक डेबिट का टोटल था और एक क्रेडिट का टोटल था। ऐसे ही होता है, हर लेजर में डेबिट का भी टोटल होता है और क्रेडिट का भी टोटल होता है। बताओ मुझे डेबिट का कितना टोटल था, डेबिट का टोटल कितना था, 55,000। तो लिखो कैश अकाउंट में डेबिट का टोटल था 55,000। ओके बेटे क्रेडिट का टोटल कितना था, ध्यान से, क्रेडिट का टोटल कितना था सर, क्रेडिट का टोटल 17,000 था। ओ ये करना है, हाँ ये करना है। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बिफोर बैलेंस, जो एक्चुअल टोटल था, पोस्टिंग का टोटल था, पोस्टिंग एंट्रीज का टोटल, एंट्रीज का टोटल, इसका टोटल 55, लेकिन 10,000, 3,000, 4,000 का टोटल 17,000, 55 नहीं 17,000। हमें वो टोटल लेना है जो टोटल एंट्रीज का टोटल है, पोस्टिंग का टोटल है। बैलेंस को काउंट नहीं करना टोटल में, फिर से बोलो, एंट्रीज का टोटल, बैलेंस को काउंट नहीं करना है, एंट्रीज का टोटल, सिर्फ एंट्रीज का टोटल 55, सिर्फ एंट्रीज का टोटल, बैलेंस को काउंट नहीं करना है टोटल में। आई बात समझ में? अगर समझ आ गई तो यस लिखो, यस। बेटे मेरे को डर लग रहा है, वो वोट लेने में, डाउट देखने में मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं फिर से उसको टच करूंगा और वो टच ना हो जाए। हाँ बड़ा टच्ची है ये टच हो जाता है बड़ी आराम से। आज पैनल नाराज है हमारे से, लगता है पैनल को हमने रुला दिया। इसकी सफाई कराएंगे आज, आज नहीं मतलब कल आंटी आएंगे सफाई वाले, आंटी को बोलेंगे आंटी ऊपर से लेके नीचे तक सारा साफ करो इसको। हाँ पैनल नाराज है। टच मी नॉट, यस। हाँ वो आता है ना छुई मुई प्लांट, टच करो तो ऐसे बंद हो जाता है, ये भी वही है, टच्ची है ये, बड़ा टच्ची। ओके आदित्य कह रहा है सर इक्वल नहीं हुआ। बेटे नहीं होगा इक्वल, क्योंकि बैलेंस, क्योंकि टोटल मैच नहीं कर रहा। ये 55 है, ये 17 है, कोई बात नहीं, इधर 55 इधर 17। इसके बाद दूसरा अकाउंट लिखोगे, कोई और अकाउंट, उसमें कुछ और आएगा, कुछ और आएगा। फिर कोई और अकाउंट लोगे फर्नीचर, उसमें यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और। फिर सैलरी अकाउंट लोगे, उसमें यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और। सेल अकाउंट लोगे, उसमें यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और। कोई बात नहीं, घबरा क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो? जब सारे लिख लोगे ना, सारे सारे लेजर के टोटल, उसके बाद चेक करना मैच करेगा, ये अपने आप टोटल मैच होगा। डोंट वरी, होगा मैच, होगा। हाँ बेटे इसको मैं पानी से साफ करवाऊंगा कल, पानी से वो सर्फ एक्सेल मिलाकर, विम बार लगाकर, टाइड भी लगाएंगे, दाग साफ हो जाएंगे, है ना।
सब कुछ लगाकर ऐसे पानी फेंकेंगे इसके ऊपर और ऐसे इसकी सफाई करेंगे प्रॉपर, चिंता मत करो तुम, डोंट वरी। कल ये बिल्कुल नहा धो के आएगा पैनल, बस खत्म, फिनिश। इसके बाद आता है कंपाउंड मेथड। कंपाउंड मेथड तो बेटे बड़ा सिंपल है, दोनों मेथड को जोड़ दो, दोनों मेथड को जोड़ दो। देखो यहां लिखा हमने ट्रायल बैलेंस, पहले हमने टोटल डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल लिख दिया टोटल्स मेथड का, और फिर हमने डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस लिख दिया। देखो ना, अब आराम से देखो, कौन सा पेन लूं, कौन सा पेन लूं, ग्रीन। हमारे पास है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल कितना था, चेक करो, 55, तो लिख दो 55। कैश अकाउंट के क्रेडिट का टोटल कितना था, 17,000, तो लिख दो 17,000। भाई टोटल वाला काम ऐसे चलाओ, कैश का टोटल टोटल, बिल्डिंग का टोटल टोटल, फर्नीचर का टोटल टोटल, परचेज डेबिट परचेज क्रेडिट, सेल डेबिट का टोटल सेल का क्रेडिट टोटल, सैलरी का डेबिट टोटल सैलरी, सबके टोटल को ले लो, टोटल 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 टोटल। ये टोटल मेथड है, यहां चिपका दिया। और इसी के बगल में बैलेंस मेथड। बैलेंस कितना था कैश का, 38,000 डेबिट, तो इसी के आगे डेबिट बैलेंस है 38,000 और ये नहीं है। अब बैलेंस लिख दो। तो एक ही मेथड के अंदर दोनों टोटल और बैलेंस साइड बाय साइड लिखने हैं, यानी कि दोनों मेथड को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, ये टोटल ये बैलेंस। ऐसे ही कैश, इसके बाद बैंक, इसके बाद फर्नीचर, जितने भी अकाउंट है सबके टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट, बैलेंस डेबिट बैलेंस क्रेडिट, टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट, बैलेंस डेबिट बैलेंस क्रेडिट। एंड में क्या होगा, एंड में होगा ये कि टोटल से टोटल मैच करेगा, टोटल से टोटल मैच करेगा और बैलेंस से बैलेंस मैच करेगा। क्या बात है, टोटल से टोटल और बैलेंस का बैलेंस, ठीक है। टोटल टोटल मैच होगा, बैलेंस बैलेंस मैच होगा, टोटल टोटल मैच होगा, बैलेंस बैलेंस मैच होगा, टोटल टोटल बैलेंस बैलेंस। डन डना डन डन डना डन डन। चलिए ये क्या है, ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट इज दिस। अरे मैंने ना क्या किया है, मैंने क्या किया है, मैं ना ये बहुत सारे लेजर बना के ले आया, मैं बहुत सारे लेजर बना के ले आया। अब मैं यहां पर मैं जर्नल एंट्री करता, फिर मैं सारे लेजर अकाउंट बनाता। मैंने एक काम किया, मैंने क्या किया, अभी तुम्हारी वो 40 मिनट क्लास खराब हुई, 40 मिनट, तो 40 मिनट में मैंने ये बनाया, 40 मिनट में मैंने ये बनाया, मैंने ये बना दिया कैश का अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, बैंक अकाउंट, बिल्डिंग का अकाउंट, फिर मैंने और मेहनत करी, विजय अकाउंट, आनंद अकाउंट, मधु का अकाउंट, कपिल का अकाउंट। फिर मैं अभी भी नहीं रुका, फिर मैंने और मेहनत करी, कैपिटल अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड। फिर मैंने और मेहनत करी, प्लांट अकाउंट, सेल अकाउंट, रहीम अकाउंट, बैड डेट अकाउंट। फिर मैं अभी भी नहीं रुका, मुकेश अकाउंट। अब मैं रुक गया, अब मैं रुक गया। बेटे मैंने मेहनत करी है यार, तू समझता नहीं है यार, मैंने मेहनत करी है, मेहनत।
अच्छा बताओ, ये मेरी राइटिंग नहीं है? मेरी राइटिंग ही तो है, मेरी राइटिंग है, देखो मेरी राइटिंग है। ओके सर, देखो मैंने क्या किया, मैंने सारे लेजर अकाउंट बना दिए, सबके अंदर मैंने पोस्टिंग कर दी, सबका मैंने टोटल कर दिया, सबका मैंने बैलेंस निकाल दिया। भाई जर्नल तुम्हें आता है, तुमने जर्नल कर लिया, तुम्हें ये लेजर बनाने आते हैं, टोटल करना आता है, बैलेंस करना आता है, ये सब कुछ तुम्हें आता है, ये मैंने पहले ही कर दिया। हो गया ना काम, बढ़िया हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। अब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। बेटा कॉपी निकालो, पेन निकालो, दिमाग भी निकाल लो। अब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। मतलब किसी इंसान ने अगर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत कर दी, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर दी, तुम उसको कोई बेनिफिट भी नहीं दोगे? यार तुम बेनिफिट तो दो यार। मतलब तुम एक बार ऐसे ताली तो बजा सकते थे कि वाह सर वाह, शाबाश, हमें आप पर गर्व है, हमें आप पर नाज है कि आपने इतना मेहनत का काम किया है। वी आर प्राउड ऑफ यू सर, वी आर प्राउड ऑफ यू। तुम इतना तो बोल सकते थे यार, इतना तो बोल सकते थे। चलो अब तुमने नहीं बोला तो कोई बात नहीं, हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ओके सर, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें सारे लेजर्स बनाने पड़ते हैं। यस। हमें सारे लेजर्स का टोटल करना पड़ता है। यस। हमें सारे लेजर्स के बैलेंस निकालने पड़ते हैं। यस यस। ओके, अब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। चलिए ये लो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस। अब अच्छा ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, लेकिन ये जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ये बनाएंगे हम बैलेंस मेथड से। बेटे ध्यान से देखना, बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करके हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा, नेम ऑफ द लेजर, नेम ऑफ लेजर, सारे लेजर के नाम लिख दिए बेटे। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, बिल्डिंग, विजय, मधु, आनंद, कपिल, कैपिटल, परचेज, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, प्लांट, रहीम, सेल्स, बैड डेट्स, मुकेश। जितने लेजर बनाए हैं हमने सारे लेजर्स के यहां पर नाम लिख दिए। ठीक है, इसके आगे सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर आप खुद लिख सकते हो बेटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ऐसा लग रहा था मैं काउंटिंग सीख रहा हूं। ओके, अब एक एक करके एक एक अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखना, मेरे साथ साथ। सबसे पहले कैश अकाउंट पे जाओ। कैश अकाउंट पे, ये रहा कैश अकाउंट। बेटे जिस ऑर्डर में है ना उसी ऑर्डर में लिस्ट है। पहले है कैश अकाउंट। हमने कैश अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, ये पैसा आया, ये पैसा गया। बेटे ये रहा बैलेंस, ये रहा बैलेंस 7180। कैश अकाउंट का बैलेंस 7180।
डेबिट बैलेंस 7180 डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस नहीं है, डेबिट बैलेंस है। ओके, अब चलो बैंक अकाउंट पर। बेटे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये व्हाइट वाला जो बैलेंस है ना, व्हाइट वाला ये बैलेंस है, व्हाइट वाला जो बैलेंस है ये बैलेंस है, व्हाइट वाला बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 25,000। इसका मतलब ये क्या है, डेबिट बैलेंस 25,000, क्रेडिट बैलेंस नहीं है। ओपनिंग स्टॉक, चलो ओपनिंग स्टॉक, ये व्हाइट वाला बैलेंस 20,000, अगेन डेबिट बैलेंस 20,000। उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग फिर से यही वाला 10,000, अगेन दिस इज डेबिट बैलेंस, डेबिट 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 बैलेंस, सभी के बैलेंस डेबिट हैं। बिल्डिंग 10,000। ओके, नेक्स्ट आते हैं विजय। नेक्स्ट इज विजय। बेटे विजय में बैलेंस नहीं है, विजय में बैलेंस नहीं है। पुराना पैसा लेना था 2,000, उसने कैश दे दिया 1980, डिस्काउंट हमने दिया 20, अकाउंट हो गया क्लोज, जीरो बैलेंस, जीरो बैलेंस, जीरो बैलेंस। इसका मतलब विजय के अंदर ना डेबिट का बैलेंस है ना ही क्रेडिट का बैलेंस है, विजय का अकाउंट क्लोज्ड है, जीरो बैलेंस, ये अकाउंट क्लोज्ड है। जो अकाउंट क्लोज हो जाता है उसमें ना पैसा लेना है ना पैसा देना है, ना कोई बैलेंस डेबिट है ना कोई बैलेंस क्रेडिट है। ऑल राइट, मधु, मधु बाय बैलेंस सीडी 2,000, इसका मतलब डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस 2,000। फिर आते हैं आनंद, आनंद के अकाउंट में 5,000 क्रेडिट बैलेंस, ये पहला बैलेंस आया है क्रेडिट बैलेंस। आनंद के अकाउंट में 5,000 का क्रेडिट बैलेंस आया है। ओके, नेक्स्ट कपिल 7,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस, 7,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस। ऑल राइट, नेक्स्ट कैपिटल 55,000 क्रेडिट बैलेंस। 7,000 भी तो क्रेडिट था ना बेटा, 7,000 भी क्रेडिट था, वो गलती से मैंने डेबिट पे लिख दिया, ये करेक्शन कर लो। आनंद भी क्रेडिट था, कपिल भी क्रेडिट था और कैपिटल भी क्रेडिट था। क्रेडिट 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 था, अरे क्रेडिट था, मैंने गलती से यहां लिख दिया था, यहां लिखना है, यहां। हाँ बेटे, वो गलती मैंने जानबूझ के करी थी, आपको पता है, जानबूझ के। आपको गलती नहीं करनी, वो क्यों करी थी मैंने, जानबूझ के, ताकि आपको बता सकूं कि यहां नहीं लिखना, यहीं लिखना है। डेबिट वाले डेबिट में लिखने हैं, क्रेडिट वाले क्रेडिट में लिखने हैं। हाँ हाँ हाँ, यस, ओके, आगे चलते हैं। परचेज अकाउंट, डेबिट बैलेंस 4,000, परचेज 4,000 डेबिट बैलेंस। ओके हाँ बेटे, सिखाने के लिए गलती करनी पड़ती है ना यार, ऐसी क्या बात हुई। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड 200 क्रेडिट, 200 क्रेडिट। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 20 डेबिट,
ठीक है ना, या तो डेबिट या फिर क्रेडिट, या तो डेबिट या फिर क्रेडिट। प्लांट 5300 डेबिट, प्लांट 5300 डेबिट। रहीम, ये रहीम है, रहीम, ओहो, रहीम अकाउंट क्लोज्ड, कोई बैलेंस नहीं है इसके अंदर, जीरो बैलेंस। रहीम का भी अकाउंट क्लोज्ड है, जीरो है, जीरो। जैसे ये विजय जीरो था, डेबिट क्रेडिट जीरो, वैसे ही रहीम डेबिट क्रेडिट जीरो। ओके, नेक्स्ट, सेल अकाउंट 1600 क्रेडिट, 1600 क्रेडिट। बस बेटे खत्म हो गया, बस। बैड डेट्स 300 रुपए क्रेडिट, बैड डेट्स 300 रुपए, 300 रुपए क्रेडिट, डेबिट, हाँ डेबिट। और लास्ट मुकेश, मुकेश 5000 क्रेडिट। चलिए, ठीक, जब आपने सारे लेजर्स के डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस लिख लिए, अब डेबिट का टोटल लगाइए, टोटल, क्रेडिट का टोटल लगाइए। ये दोनों टोटल मैच होने चाहिए, ये दोनों टोटल अपने आप मैच होंगे। करो टोटल, बताओ कितना आता है टोटल। एक बच्चा कह रहा है सर 73,800 टोटल आएगा, 73,800 डेबिट का टोटल, 73,800 क्रेडिट का टोटल। ठीक है, टोटल जब सेम आएगा तो बेटे डबल लाइन लगा देना नीचे, डबल लाइंस, डबल लाइन लगा देना। ये टोटल अपने आप मैच होगा, हो रहा है ना मैच, देख रहे हो विनोद कैसे टोटल मैच कराया जाता है। ठीक है, ओके, बस खत्म, ट्रायल बैलेंस चैप्टर खत्म। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने गलती करी होती, अगर मैंने ये 7,000 रुपए यहां पर लिखा होता, सोचो अगर ये गलती से 7,000 मैंने यहां लिखा होता तो यहां का टोटल ज्यादा होता और यहां का टोटल कम होता, ये मैच ही नहीं करता। अगर वो 7,000 जो मैंने गलत लिखा था वो यहीं पर रहने देता, 7,000 कपिल 7,000 डेबिट कर देता, जबकि वो क्रेडिट है। गलती से अगर मैं इसको डेबिट लिख देता तो ये वाली साइड बड़ी हो जाती, ये वाली साइड छोटी हो जाती, दोनों साइड मैच नहीं करती, तो मुझे पता चल जाता कि मैंने गलती करी है। अब क्योंकि मेरा टोटल अपने आप मैच हो गया, मैंने कोई जुगाड़ नहीं लगाया, कोई यहां पर जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, अपने आप डेबिट अपने आप क्रेडिट मैच हो गया है। इसका मतलब मैं ये मान क्या सकता हूं, मैं ये मान सकता हूं कि जो भी मैंने लेजर में काम किया है, टोटल, बैलेंस, पोस्टिंग, जो मैंने जर्नल एंट्री की है, सब बढ़िया किया, सब सही है, कोई गलती नहीं है, ऐसा मैं मान सकता हूं। मानने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि मेरा ट्रायल बैलेंस अपने आप मैच हो गया है, इसका मतलब मैंने कोई गलती नहीं करी है। दिस इज ट्रायल बैलेंस। बताओ, आया समझ? समझ आया है कि नहीं? जल्दी बताओ।
अगर आपको समझ आ गया है, अगर आपको समझ आ गया है तो फिर से ट्रायल बैलेंस बनाओ, लेकिन टोटल्स मेथड के साथ। फिर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे टोटल मेथड के साथ। टोटल मेथड, टोटल मेथड के साथ हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सर टोटल मेथड के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट होगा। हाँ बेटे सेम फॉर्मेट होगा। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। लेकिन यहां पर होगा डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। ठीक है। कैश अकाउंट, वापस चलो बेटे कैश पर, वापस। अब हम वापस आ गए कैश के ऊपर, वापस कैश पर आओ और टोटल चेक करो। कैश का टोटल कितना है, डेबिट का टोटल कितना है, 11280, 11280। बेटे तुम्हें ये कलर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, 11280। ये तो बेटे डेबिट का टोटल है, डेबिट का। अभी क्रेडिट का टोटल भी लिखना है। क्रेडिट का टोटल चेक करो बेटे। क्रेडिट का टोटल सिर्फ एंट्रीज का लेना है, बैलेंस करने से पहले का टोटल, बैलेंस करने से पहले का टोटल। तो बैलेंस से पहले का टोटल कितना है, 3800 प्लस 300, 4100, 4100। आई बात समझ में? 4100 डेबिट का टोटल, ओनली एंट्रीज। क्रेडिट का टोटल, ओनली एंट्रीज, बैलेंस को कंसिडर नहीं करना है। बैलेंस के अलावा जो ओरिजिनल टोटल है, बैलेंसिंग से पहले का टोटल, वो लेना है। बैलेंसिंग से पहले का टोटल। बैंक पे चले, बैंक पे, बैंक में सिर्फ डेबिट का टोटल है, क्रेडिट पे तो टोटल है ही नहीं। क्रेडिट पे तो टोटल 0 है, सारा ही बैलेंस है। सिर्फ डेबिट पर पोस्टिंग आई है ओपनिंग एंट्री की, क्रेडिट पे तो है ही कुछ नहीं। तो डेबिट का टोटल है 25,000, क्रेडिट का टोटल है 0। आई बात समझ में? डेबिट का टोटल है 25,000, क्रेडिट का टोटल है बेटे 0, क्योंकि बैलेंस है वो, बैलेंस। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक, सिर्फ डेबिट का टोटल है 20, क्रेडिट पर तो टोटल ही नहीं है, क्रेडिट का टोटल 0। सिर्फ डेबिट पर है 20, क्रेडिट 0, क्रेडिट 0। बिल्डिंग, सिर्फ डेबिट का टोटल है 10,000, क्रेडिट पर तो टोटल ही नहीं है क्योंकि एंट्री नहीं है, बैलेंस है सिर्फ। तो 10,000 और 0। आ रही है बात समझ? विजय, विजय डेबिट का टोटल है 2000 और क्रेडिट का टोटल भी 2000, बैलेंस 0 है। दोनों टोटल 2000 2000, दोनों टोटल 2000 2000, तभी तो बैलेंस 0 है। दोनों टोटल 2000 2000, तभी तो 0 है। ओके सर। मधु, सिर्फ डेबिट का टोटल है 2000, क्रेडिट पर तो बैलेंस है, तो क्रेडिट का टोटल 0 है। 2000 और 0। सर ये तो इजी है। हाँ बेटे सब कुछ इजी है। इधर सिर्फ क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट पर तो बैलेंस है। 0 और 5000, 0 और 5000, सिर्फ क्रेडिट पर टोटल था, डेबिट पर तो बैलेंस है। नेक्स्ट, सिर्फ क्रेडिट का टोटल है 7000, डेबिट पर तो बैलेंस है, तो 0 और 7000।
नेक्स्ट कैपिटल, सिर्फ क्रेडिट पर है 55, डेबिट पर तो 0 है, 0 55। परचेज डेबिट का टोटल है 4000, क्रेडिट पर तो बैलेंस है, तो 4000 और 0। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड ओनली क्रेडिट, डेबिट इज 0, 0 और 200, 0 और 200। नेक्स्ट इज डेबिट का टोटल है 20, क्रेडिट पर तो बैलेंस है 20 एंड 0। नेक्स्ट प्लांट 50, 300 एंड 0, 5300 एंड 0। उसके बाद रहीम 600 डेबिट का टोटल, 600 क्रेडिट का टोटल, बैलेंस 0। रहीम 600 डेबिट का टोटल, 600 क्रेडिट का टोटल, बैलेंस 0। सेल 1600 क्रेडिट, डेबिट का टोटल 0। ऑल राइट। बैड डेट्स डेबिट का टोटल है 300, क्रेडिट का तो 0। एंड लास्ट मुकेश, क्रेडिट का टोटल है 5000, डेबिट पर बैलेंस है तो 0 और 5000। बेटे जब आपने सबके डेबिट के टोटल और क्रेडिट के टोटल लिख लिए हैं, अब आप चेक करिए ये दोनों टोटल मैच करेंगे। चेक करो चेक करो चेक करो, फटाफट से चेक करो चेक करो। बताओ मुझे कितना टोटल आ रहा है डेबिट का, कितना टोटल आ रहा है क्रेडिट का, बताइए। क्या ये मैच हो रहा है टोटल? 80,500, 80,500। क्या दोनों टोटल मैच हो गए? हाँ सर, ये अपने आप मैच होगा, अपने आप होगा बेटे, कोई जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप मैच होगा। ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, डन। बस हमारे को टोटल मेथड से भी ट्रायल बैलेंस बनाना आ गया, हमारे को बैलेंस मेथड से भी बनाना आ गया। सर कितना अच्छा होगा अगर आप ये दोनों मेथड को जोड़ दो, कितना अच्छा हो जाएगा सर कि 5 मिनट में ये दोनों मेथड को जोड़ दो। आओ जोड़ देते हैं। तो अब बनाएंगे ट्रायल बैलेंस कंपाउंड मेथड के साथ। ओ वाओ सर, सर मजा आ रहा है। कंपाउंड मेथड के साथ, कंपाउंड मेथड के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 एंड 17। पहले टोटल टोटल, फिर बैलेंस बैलेंस, टोटल टोटल, फिर बैलेंस बैलेंस। आइए कैश का टोटल टोटल 11280 और 4100, 11280 और 4100। बेटे अब तो बड़ा सिंपल है, देखो सिंपल, मेरी बात सुनो। ये डेबिट का टोटल, ये क्रेडिट का टोटल, दोनों को माइनस करोगे तो बैलेंस आ जाएगा। 11280 में से 4100 माइनस करोगे तो अपने आप बैलेंस आ जाएगा ना, 7180 बैलेंस आएगा। जो बड़ा है, जो बड़ा है वो बैलेंस है, अदरवाइज यहां से उठा लो 7180, तुम्हारी मर्जी है। माइनस करके आना है,
बैलेंस तो माइनस करके आता है ना, दोनों टोटल माइनस करके बैलेंस आता है, ठीक है ना। अगला देखो 25,000 और 0, तो 25,000 और 0 और दोनों को माइनस करेंगे तो 25,000 डेबिट, ये देखो 25,000, ठीक है ना। ओके 20,000 और 0, 20,000 और 0 दोनों को माइनस करेंगे तो 20,000, ये देखो 20,000, ठीक है ना। बस 10,000 और 0, 10,000 और 0 और यहां पर 10,000, तो ये 10,000। सर ये तो हम कर लेंगे बेटे, फटाफट कर दूं, फटाफट कर दूं। 2,000 2,000 2,000 2,000 दोनों को माइनस किया 0 0, ये देखो 0 0। उसके बाद 2,000 और 0, 2,000 0, तो यहां पर 2,000 0, मतलब ऑब्वियस सी बात है डैश, ठीक है। फिर 0 और 5,000, 0 और 7,000, तो 0 और 5,000, 0 और 7,000, 0 और 55,000, तो बेटे यही बैलेंस इस तरफ आ जाएंगे, 5,000, 7,000, 55,000, चेक कर लो, 5,000, 7,000, 55,000, 2,000, हो रहे ना मैच, ठीक है। उसके बाद 4,000 0 0 200, 4,000 0 0 200, तो ये आ जाएगा इधर 4,000 डैश डैश 200, ठीक है ना, 4,200। उसके बाद 20 0 5,300 0, 20 0 5,300 0, तो ये बन जाएगा 20 और 5,300 डैश डैश, 20 5,300 डैश डैश। उसके बाद 600 600 0 1,600, 600 600 0 1,600, तो 600 600 माइनस करेंगे तो 0 0 0, तो यहां पर आएगा 1,600, ठीक है ना, 1,600। लास्ट के आगे 300 0 0 5,000, 300 0 0 5,000, तो यही इधर आ जाएगा 300 डैश 0 5,000, 300 और 5,000। बस अब टोटल लगाओगे तो टोटल बेटे यही आएगा 80 500 80 500, ये दोनों मैच करेंगे 80,500 80,500, ये दोनों आपस में मैच करेंगे एंड 73,800 73,800 ये आपस में मैच करेंगे, टनाटन खत्म, ठीक है। चेक कर लो एक बार, सही है सही है सही है सही है सही है, ओके 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 ओके, चलिए ठीक है, बोलो बेटे, क्लियर है, डन है, मस्त है। बस तुम ऐसे ही घबरा रहे थे, चलो बाकी सारी बातें बेकार है बेटे, कल करेंगे। बाकी सारी बाकी बातें बेकार की है, जो मैंने कराना था आज वो मैंने करा दिया है, सारी बातें बेकार की हैं, बेकार की बात है सारी। ओ अरे छड, क्या करना है छड परे, कुछ नहीं करना तुमने होमवर्क, बस रिवाइज कर लेना, रिवाइज कर लेना। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी, बताओ कैसा लगा। अरे कोई समरी सुमरी नहीं है बेटे, मेरे लिए तो यार क्लास बड़ी लंबी हो गई। कल करेंगे, कल हम 1 से लेके 10 नंबर तक सारे क्वेश्चन कर लेंगे, 1 से लेके 10 तक सारे क्वेश्चन कर लेंगे।
ठीक है। टेक्निकली कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। टेक्निकली चैप्टर तो वैसे आज ही खत्म हो गया है, पर जब हम कल थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे ना तो तुम्हारे को और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरा एकदम चरम सीमा पर होगा कॉन्फिडेंस, तो टेक्निकली चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस फिर क्वेश्चन रह जाएंगे थोड़े से, वो धीरे धीरे कर लेंगे। बेटे अकाउंट्स बड़ी सिंपल है यार, अब बहुत सिंपल है। बस वो पहले जर्नल सीख लेते हैं ना, जब जर्नल, उसके बाद तो ऐसे निकलता है अकाउंट, ऐसे ऐसे सब इजी। इससे इजी नहीं मिलेगा तुम्हारे को कुछ, सब इजी लगेगा। ठीक है, चलो तुम्हारी क्लास भी है, मेरी भी क्लास है, मिलते हैं कल इसी चैनल पर, यही चैप्टर करेंगे और कल बहुत आराम से खत्म कर देंगे इसको। एक बार रिवाइज कर लेना, कल जब मिलेंगे तुम्हें लगेगा यार ये क्या कर तो लिया सर, कर तो लिया। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।